वेलकम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम सौरभ। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में हम लोग यूनिट फर्स्ट पढ़ने वाले थे, जिसका कि लेक्चर 9 आज होने वाला है। लेक्चर 8 तक हम लोगों ने 1.1 और 1.2 यूनिट फर्स्ट के जो थे उन सारे टॉपिक हम लोगों ने काफ़ी अच्छे ढंग से। इस वीडियो में हम लोग 1.3 देखने वाले हैं, जिसमें कि बेसिकली हम लोगों को पढ़ना क्या है, कॉलम, पिलर्स एंड चिमनीज। बेसिकली सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग चिमनी से बेस्ड आते हैं। चिमनीज ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन सब्जेक्टेड टू लेटरल विंड प्रेशर। आमतौर पे आप लोगों ने जो चिमनी देखा हो उसका यूनिफॉर्म सेक्शन नहीं होता है, वो थ्रू आउट द हाइट जो है हम लोगों का यूनिफॉर्म सेक्शन नहीं होता है। नीचे में हम लोग का ऐसा, जैसा भी आप लोगों ने चिमनी देखा हो, नीचे में उसका एरिया जो है कहीं ना कहीं बड़ा होता है और ऊपर जाते जाते उसका एरिया छोटा किया जाता है। बट यहाँ पे जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ना है, चिमनी ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन, हम लोग का जो प्रॉपर, अगर पूरा जो चिमनी है पूरे हाइट में, उसका जो सभी जगह सेक्शन यूनिफॉर्म होना चाहिए और उस पर लेटरल विंड प्रेशर। सपोज कीजिए ये कोई कॉलम है, सॉरी ये कोई चिमनी हम लोग का रेक्टेंगुलर चिमनी है, और या इसके इस फेस पे हम लोगों का लेटरल विंड प्रेशर एक्ट कर रहा है। हवा का जो वेग है इस पे एक्ट कर रहा है, तो उसके वजह से इस पूरे कॉलम पे, इसके एट द बेस पे हम लोगों का किस तरह का स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनता है, इस पे कितना मैक्सिमम और मिनिमम अमाउंट का स्ट्रेस जनरेट होता है, इस चीज़ को बेसिकली हम लोगों को 1.2 में पढ़ना है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, और कॉलम और पिलर को हम लोगों ने काफ़ी अच्छे ढंग से पहले ही समझ चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने काफ़ी अच्छे ढंग से समझा। कॉलम बेसिकली हम लोगों को क्या होता है, बिल्डिंग में ऐसा दिया जाता है, वो डिजाइन किया जाता है कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ लोड के लिए। और पिलर जो है ऐसा हम लोग का पुराना मोनूमेंट सब में हम लोग देखते हैं, जो कि जिसपे कुछ खास अमाउंट का हम लोग का लोड नहीं लगता है, उसको सिर्फ एस्थेटिक पर्पस के लिए दिया जाता है, वो था हम लोग का पिलर। और इस पूरे 1.3 में हम लोग चिमनी को काफ़ी अच्छे ढंग से समझने वाले हैं, और उस पर जितना भी विंड प्रेशर एक्ट कर रहा है उसके वजह से उसमें किस तरह का स्ट्रेस जनरेट होता है उसको देखने वाले हैं। और एक टॉपिक इसने बोला है पढ़ने के लिए, कोफिशिएंट ऑफ विंड रेसिस्टेंस, जो कि इसी से इंक्लूडेड है। जब हम लोग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे उसका कैसे निकालते हैं, तो उसी में से एक इसका कोफिशिएंट ऑफ विंड रेसिस्टेंस आ जाता है, तो हम लोग देख लेंगे इसको भी काफ़ी अच्छे ढंग से। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं चिमनी किसको बोलते हैं। अगर हम लोगों को चिमनी के बेस पे कितना स्ट्रेस जनरेट कर रहा है, कितना मिनिमम अमाउंट का स्ट्रेस जनरेट कर रहा है, कितना मैक्सिमम अमाउंट का स्ट्रेस जनरेट कर रहा है, अगर उस चीज़ को फाइंड करना है, तो पहले मैंने जो यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट लिखा है, पहले उसको हम लोग को समझना पड़ेगा। जस्ट यहाँ पे पहले सपोज कीजिए ये कोई एक हम लोग का कॉलम था जिसका कि बेस ये था। अगर यहाँ पे ये कोई एक कॉलम है जिसका कि कुछ ना कुछ इधर कुछ थिकनेस दिया गया है, इधर कुछ थिकनेस दिया गया है। सपोज कीजिए ये रेक्टेंगुलर ही अगर चिमनी है हम लोगों का, तो बीच में कुछ एरिया दिया हुआ है। इस एरिया को क्यों दिया है, जिससे कि एग्जॉस्ट हम लोगों का जो है बाहर निकल सके, गर्म हवा जितना भी हम लोगों का ऊपर से बाहर निकल सके कुछ सर्टेन हाइट पे, जो कि वहाँ के जितने भी नॉर्मल टेम्परेचर है उसमें जाके वो मैच ना करे, कुछ ऊपर वाले सर्कमस्टांसेस में वो जाके पूरे अच्छे ढंग से फैल जाए। इस वजह से चिमनी का कुछ हाइट दिया है। तो ये कोई हम लोग का चिमनी था जिसका कि सपोज कि ये कोई एक रेक्टेंगुलर चिमनी है हम लोगों का। अगर ये चिमनी है तो चिमनी पे ऐसे हम लोग का कोई वर्टिकल लोड इस पे एक्ट नहीं करने वाला है ना। इस पे कौन सा प्रेशर एक्ट होगा, विंड प्रेशर एक्ट होगा, क्योंकि ये प्रॉपर हाइट कुछ सर्टेन हाइट के लिए बनाया जाता है। बड़े बड़े चिमनी होते हैं बहुत सारे, तो उस पर हम लोग का जो प्रेशर कौन सा आता है, विंड प्रेशर आता है। वो थ्रू आउट द जो हम लोग का हाइट है उस पर पूरे यूनिफॉर्म वे में हम लोग का विंड प्रेशर लगते रहता है। तो उसके वजह से इस हम लोग का चिमनी जो है, इस चिमनी में उसके वजह से हम लोग का स्ट्रेस जनरेट होता है कहीं ना कहीं। सपोज कीजिए अगर इस साइड से हम लोग का प्रेशर लग रहा है, तो ये चिमनी जो है कहीं ना कहीं हम लोग का इस शेप में बेंड होना चाहेगा, ये कुछ ऐसे करके गिरना चाहेगा। अगर नीचे हम लोग उतना कुछ प्रॉपर टाइप का अरेंजमेंट नहीं किए हैं, अच्छे ढंग से इसका फाउंडेशन नहीं बनाया है, तो ये हम लोग का स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये हम लोग का धड़ाम से गिर जाएगा। बेसिकली हम लोग को 1.3 में जो है, ये कोई अगर चिमनी है तो इसके बेस पे कितना मैक्सिमम स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, कितना मिनिमम स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, उस चीज़ को फाइंड करना है बाय विंड प्रेशर। विंड प्रेशर की वजह से कितना हम लोग का स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। तो अगर बात करें चिमनी क्या होता है, चिमनी इज आर टॉल स्ट्रक्चर। चिमनी जो एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्टेड टू हॉरिजॉन्टल विंड प्रेशर। ये हम लोग का चिमनी था जिसका कि कुछ सर्टेन हाइट एच दिया हुआ था हम लोगों को, जिसपे हम लोगों का हॉरिजॉन्टल विंड प्रेशर एक्ट करता है। ये जो है हॉरिजॉन्टल विंड प्रेशर इस पे एक्ट करता है। द बेस ऑफ द चिमनी आर सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू हॉरिजॉन्टल विंड फोर्स। ये जो विंड फोर्स इस पर हॉरिजॉन्टल एक्ट कर रहा है, इसके वजह से इसके बेस पे जो कैसा मोमेंट जनरेट होगा, बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा। क्यों, फोर्स लग रहा है, तो ये कहीं ना कहीं चिमनी को जो हम लोग का बेंड कराना चाहेगा, इस वजह से इसके बेस पे जो हम लोग का बेंडिंग मोमेंट जनरेट होता है, बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू हॉरिजॉन्टल विंड फोर्स।
दिस बेंडिंग मोमेंट एट द बेस प्रोड्यूसेस बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग मोमेंट की वजह से बेंडिंग स्ट्रेस हम लोग का वहाँ पे जनरेट होता है। द बेस ऑफ द चिमनी इज ऑल्सो सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट स्ट्रेस ड्यू टू सेल्फ वेट। इस चिमनी का जो सेल्फ वेट है उसके वजह से इसके बेस पे कहीं ना कहीं जो है डायरेक्ट स्ट्रेस भी जनरेट होगा, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ सर्टेन अमाउंट का, सपोज कीजिए अगर इसका हम लोग सेल्फ वेट कैलकुलेट करें, जिसको डब्ल्यू जनरेट करें, ये बेसिकली क्या हो जाएगा, यूनिट वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ द सेक्शन। इसका ये जो वॉल्यूम हो जाएगा उसको अगर यूनिट वेट से जो भी मटेरियल का ये बना हुआ है अगर उससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये बेसिकली हम लोग का डायरेक्ट लोड इस पर कितना जनरेट हो रहा है, वेट इस पर कितना लग रहा है, वो चीज़ हम लोग को फाइंड हो जाएगा और उसकी वजह से डायरेक्ट स्ट्रेस हम लोग का निकल जाएगा ड्यू टू सेल्फ वेट की वजह से डायरेक्ट स्ट्रेस जनरेट होगा ऑफ द चिमनी। Hence, both stresses are acting at the base of the chimney. Both stresses, that means direct stress and bending stress, both stress प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उसके वजह से इसके बेस पे कितना रिजल्टेंट हम लोग का स्ट्रेस बच रहा है, सिग्मा मैक्सिमम क्या होगा, सिग्मा मिनिमम क्या होगा, वो चीज़ बेसिकली हम लोग को निकालना है। तो अगर हम लोग को सिग्मा मैक्सिमम और सिग्मा मिनिमम का एनालिसिस करना है तो पहले हम लोगों को कुछ कुछ छोटे छोटे टर्म है उन लोगों को, उन सबको काफ़ी अच्छे ढंग से समझना होगा। तो देखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट चीज हम लोगों को क्या होता है जो कि समझना है, अ चिमनी ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन सब्जेक्टेड टू लेटरल विंड प्रेशर। जैसा कि आप लोग दिख रहा होगा, एक यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर हॉलो चिमनी बनाया है जिसका कि हाइट हम लोग h है और इस हॉलो स्क्वायर चिमनी का विड्थ जो है b है और इसका डेप्थ कितना है d है। और इस चिमनी पे जो है हम लोग का हॉरिजॉन्टल विंड प्रेशर लग रहा है W किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। ये जो प्रेशर इस पे एक्ट कर रहा है, ये प्रेशर जो हम लोग का इस चिमनी में कहीं ना कहीं बेंडिंग मोमेंट जनरेट कराएगा। ये इस तरह से हम लोग को कॉलम को तोड़ना चाहेगा। बेंडिंग मोमेंट अबाउट द बेस हम लोग का ये लगाना चाहेगा। जब बेंडिंग मोमेंट लग रहा है तो बेंडिंग मोमेंट, अगर मोमेंट की बात की जाए, मोमेंट बेसिकली हम लोग का क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यहाँ पे हम लोग का क्या एक्ट कर रहा है, प्रेशर। जैसा कि आप लोगों को फिगर में दिख रहा होगा, यहाँ पे हम लोगों का प्रेशर एक्ट कर रहा है। तो इस प्रेशर का एज सच हम लोगों का कोई काम नहीं है। हम लोग को इस प्रेशर की वजह से इस वर्टिकल साइड पे हम लोग का कितना फोर्स एक्ट कर रहा है वो चीज़ अगर हम लोग फाइंड कर लेंगे तो उस फोर्स की मदद से हम लोग मोमेंट कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाता है। दैट मीन्स अगर यहाँ पे कोई अगर एफ अमाउंट का अगर फोर्स लग रहा होगा, एफ इंटू h/2 करेंगे तो इसके बेस पे हम लोग कितना मोमेंट जनरेट हो रहा है वो चीज़ बेसिकली हम लोग को निकल जाएगा। तो हम लोग को रिक्वायरमेंट किसका है, फोर्स का। इस प्रेशर की वजह से इस वर्टिकल साइड पे हम लोग का कितना फोर्स एक्ट कर रहा होगा। सपोज कीजिए ये इस कॉलम का वर्टिकल साइड था और इस साइड जो हम लोग का यूनिफॉर्म वे में हॉरिजॉन्टल विंड प्रेशर एक्ट कर रहा है। तो अगर इस प्रेशर को अगर हम लोगों को किसी एक पॉइंट के अबाउट दिखाना है तो इसको हम लोग किस पॉइंट के अबाउट दिखाएंगे, इसके सीजी के अबाउट। सपोज कीजिए यहाँ पे कोई लाई कर रहा होगा, तो अगर इसके सीजी के अबाउट दिखाएंगे तो यहाँ पे हम लोग को इसका फोर्स कैलकुलेट करके फाइंड करके यहाँ पे हम लोग फोर्स इसका दिखा देंगे। इसके सीजी के अबाउट हम लोग का कोई एक फोर्स एक्ट कर रहा होगा, तो वो फोर्स किस अमाउंट का होगा, ये जो प्रेशर एक्ट कर रहा है P, ये कुछ प्रेशर हम लोग को दिया हुआ था W किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। ये प्रेशर इंटू जिस एरिया पे लग रहा है वो एरिया, प्रेशर इंटू अगर एरिया करते तो हम लोग क्या हो जाता है, फोर्स हो जाता है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा भी था, P इक्वल टू क्या हो जाता था, F/A। P क्या था, प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाता था, फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ से अगर हम लोग फोर्स फाइंड करें तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। तो वही चीज़ बेसिकली हम लोग यहाँ पे फोर्स पहले फाइंड कर लेंगे। अगर फोर्स फाइंड हो गया तो उसके मदद से हम लोग फिर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट हो जाएगा तो उसकी वजह से फिर हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट कर लेंगे। तो उस चीज़ के लिए सबसे पहले हम लोगों को फोर्स का रिक्वायरमेंट था, तो वो फोर्स कैसे कैलकुलेट किया वो हम लोगों ने अभी अच्छे ढंग से समझा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हेन विंड फोर्स F, यहाँ पे मैंने शो किया है, एक्ट्स नॉर्मल और परपेंडिकुलर ऑन अ फ्लैट वर्टिकल सरफेस ऑफ वॉल, पिलर एंड चिमनी। ये हम लोग का बेसिकली चिमनी था, इसके वर्टिकल साइड जो है यहाँ ये है और इसके परपेंडिकुलर जो ये फोर्स हम लोग का एक्ट कर रहा था F अमाउंट का। देन विंड फोर्स और थ्रस्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ विंड प्रेशर P एंड द सरफेस एरिया विच इज एक्सपोज टू विंड। तो हम लोग का ये जो विंड फोर्स हो जाएगा वो कितने अमाउंट का हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोगों का प्रेशर जितने अमाउंट का एक्ट कर रहा था इनटू एरिया। एरिया कौन सा, जिस एरिया पर हम लोग का प्रेशर एक्ट कर रहा था। जस्ट सपोज कीजिए ये हम लोग का कोई एक वर्टिकल साइड था इस चिमनी का, और इस साइड अगर हम लोग का प्रेशर लग रहा है तो ये वाला ही एरिया काउंट करेंगे। तो एरिया हम लोग का क्या हो जाएगा बेसिकली, तो H हाइट हो गया उसका और ये B, जैसा कि आप लोगों को प्लान में दिख रहा होगा, ये इसका B इंटू D इसका सेक्शन है और इस साइड कहीं ना कहीं हम लोग का प्रेशर एक्ट कर रहा था। इसका एरिया क्या हो जाएगा हम लोगों का, H पूरा हाइट इंटू इसका ये जो है हम लोगों का
डेप्थ जिसको हम बोल रहे हैं, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा बेसिकली हम लोगों को H/D एरिया पे जो हम लोगों का कुछ प्रेशर एक्ट कर रहा है, और उस जब हम लोग प्रेशर इंटू एरिया करेंगे तो वो हम लोगों को फोर्स दे देगा, और उस फोर्स की मदद से हम लोग बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लेंगे, बेंडिंग मोमेंट की मदद से हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट कर लेंगे, और लास्ट में हम लोग उसके बेस पे कितना स्ट्रेस जनरेट कर रहा है वो चीज़ फाइंड हो जाएगा हम लोग को। और यहाँ पे बेसिकली मैंने लिख दिया है वेयर F इक्वल टू विंड फोर्स और थ्रस्ट, P इक्वल टू विंड प्रेशर और इंटेंसिटी ऑफ विड्थ। अगर क्वेश्चन हम लोग जब बनाएंगे तो वहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में मेंशन रहेगा इंटेंसिटी ऑफ विंड एरिया। ए बेसिकली क्या होता है, सरफेस एरिया एक्सपोज टू विंड प्रेशर। एक्सपोज दैट मीन्स क्या हुआ, हम लोगों का सरफेस एरिया वो कौन सा एरिया जिसपे हम लोग का विंड प्रेशर एक्ट कर रहा है वो वाला ही एरिया लेना है, दैट मीन्स सरफेस एरिया एक्सपोज टू विंड प्रेशर। तो अब कुछ और पॉइंट हम लोग देख लेते हैं जिससे कि मदद पड़ेगा हम लोगों को उसके बेस पे कितना स्ट्रेस जनरेट कर रहा है उस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए। ये बेसिकली हम लोगों ने कैसे लिखा, अगर आप लोग इसको नोट करना चाहते हैं तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। नोट, इफ द विंड प्रेशर इज कंसिडर्ड टू बी यूनिफॉर्म ऑन द कंप्लीट सरफेस एरिया, ये जो एरिया वर्टिकल साइड वाला हम लोगों का था, अगर उस पर कोई हॉरिजॉन्टल विंड प्रेशर हम लोगों का पूरे यूनिफॉर्म वे में लग रहा है हम लोगों का, तो देन टोटल और रिजल्टेंट विंड फोर्स, इस पे जो विंड फोर्स टोटल हम लोग का एक्ट करेगा, एक्ट्स एट द सेंट्रॉइड जी ऑफ द सरफेस एरिया एक्सपोज टू विंड। तो ये वाला जो एरिया था इसका सेंट्रॉइड कहाँ पे लाई करेगा, तो अगर सपोज कि ये H है तो इसके H/2 पे कहीं ना कहीं इसका CG लाई करेगा, तो ये इसके बेस से H/2 पे इसका CG एक्ट करेगा, और वहीं पे हम लोग का टोटल और रिजल्टेंट विंड फोर्स एक्ट करेगा। बेसिकली हम लोगों को टोटल विंड फोर्स कैलकुलेट हो जाता है। अगर हम लोगों को किसी भी चिमनी में टोटल विंड फोर्स कितना एक्ट कर रहा है अगर उस चीज़ को निकालना है, तो अगर सपोज कीजिए कोई अगर सर्कुलर कॉलम है, तो अगर इसका ये कोई एक वर्टिकल फेस है, तो अगर इस पर फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल विंड फोर्स, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये इसका सेक्शन है, तो कोई विंड प्रेशर यहाँ पे एक्ट कर रहा होगा, कोई यहाँ पे एक्ट कर रहा होगा, कोई यहाँ पे एक्ट कर रहा होगा। जब ये यहाँ पे एक्ट करता होगा तो ये कहीं ना कहीं जो टकरा के इधर भाग जाता होगा, तो इधर टकराएगा तो इधर भागेगा, यहाँ टकराता है कुछ इस साइड से हवा निकल जाती है, यहाँ टकराता है कुछ इस साइड से हवा निकल जाती है। तो क्या हम लोग सभी सेक्शन के लिए उसी प्रकार से हम लोग उसका फोर्स निकालेंगे, प्रेशर इनटू एरिया, जिस एरिया पे हम लोग का प्रेशर लग रहा है वो वाला एरिया बस कैलकुलेट कर लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो वहाँ से टोटल विंड प्रेशर हम लोग निकल जाएगा, टोटल विंड फोर्स हम लोग का निकल जाएगा। तो वैसा कुछ नहीं है। अगर सर्कुलर सेक्शन की बात की जाए तो उस केस में हम लोग का यहाँ पे एक क्या, तो फोर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, K इंटू पी इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। पहले से भी हम लोग का P इंटू प्रोजेक्टेड एरिया हो रहा था, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ जाता है, विंड रेसिस्टेंस, जिसको K बोल रहे हैं, वेयर F इक्वल टू विंड फोर्स और थ्रस्ट ऑफ विंड, जो कि हम लोग को निकल जाएगा इजली। P इक्वल टू विंड प्रेशर और इंटेंसिटी ऑफ विंड, और K बेसिकली हम लोग क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विंड रेसिस्टेंस, जो कि डिफरेंट सेक्शन के लिए डिफरेंट होते हैं। बेसिकली हम लोगों को दो ही सेक्शन का पढ़ना है। अगर सर्कुलर सेक्शन की बात किया तो वहाँ पे K का वैल्यू हम लोग का 0.67 या फिर 2/3 हो जाता है। अगर हम लोग रेक्टेंगुलर सेक्शन की बात की जाए तो वहाँ पे K का वैल्यू हम लोगों का 1 हो जाता है। अगर बात करें हम लोग कोफिशिएंट ऑफ विंड रेसिस्टेंस फॉर फ्लैट सरफेस, अगर फ्लैट सरफेस रहेगा तो हम लोग का कोफिशिएंट ऑफ विंड रेसिस्टेंस हम लोग कितना उसका लेंगे, दैट मीन्स हम लोग का फ्लैट किस केस में हो सकता है, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर हॉलो चिमनी हो, तभी हम लोग का ये पूरा सरफेस जो हम लोग का फ्लैट हो सकता है, तभी उस पर यूनिफॉर्म वे में हम लोग का विंड प्रेशर एक्ट करेगा, जिसकी वजह से प्रेशर जो एक्ट कर रहा होगा उसके पूरे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये अगर सरफेस है जिसके पूरे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस पर विंड प्रेशर एक्ट कर रहा होगा। तो अगर इस केस में बात किया जाए हम लोग का टोटल विंड फोर्स कितना हो जाएगा, तो उसको पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसको कि हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। ये क्या होता था, टोटल विंड फोर्स यही होता था, और एफ इक्वल टू बेसिकली हम लोग क्या जानते हैं, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा। सबसे पहले क्या हो जाएगा, विंड रेसिस्टेंस इनटू उस पर जो प्रेशर एक्ट कर रहा होगा कुछ W kN/m² का, इनटू एरिया, कौन सा एरिया, जिस एरिया पे वर्टिकल, जिस सरफेस एरिया में हम लोग का विंड प्रेशर एक्ट कर रहा होगा, दैट मीन्स एक्सपोज्ड एरिया जिस पे हम लोग का विंड प्रेशर एक्ट कर रहा है। अगर कोफिशिएंट ऑफ विंड रेसिस्टेंस की बात की है तो वो कितना हो जाएगा हम लोग रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर सेक्शन में, तो वो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये जो है हम लोग का सरफेस कितना 90 डिग्री पे है, ये जो लोड लग रहा है इसके 90 डिग्री पे है, तो अगर इसको कैलकुलेट करें हम लोगों का साइन स्क्वायर 90 डिग्री, तो ये बेसिकली कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। जब ये यहाँ पे हम लोग फॉर
के फॉर फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस हम लोगों का जो भी आर जा रहा है सेक्शन जिस टाइप का, रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर, तो उस केस में कि हम लोगों का क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिएगा कि फॉर फ्लैट सरफेस 1 हो जाता है। तो इस केस में अगर बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 1 इंटू पी इंटू ए, दैट मीन्स एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, विंड प्रेशर इंटू एक्सपोज्ड एरिया, जिस एरिया पर हम लोगों का प्रेशर एक्ट कर रहा है। तो ये बेसिकली हम लोगों का हो जाएगा रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर सेक्शन में जब हम लोग कैलकुलेट करना होता है डायरेक्ट हम लोग वहाँ पे प्रेशर इनटू जिस एरिया पे फोर्स एक्ट कर रहा होगा उसको हम लोग कैलकुलेट, उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे प्रेशर और एरिया को, तब हम लोग को टोटल फोर्स फाइंड हो जाएगा। जैसे कि हम लोग जान रहे थे कोएफिशिएंट ऑफ अ विंड रेजिस्टेंस के डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द सरफेस ऑन विच फोर्स एक्ट। जिस सरफेस पे हम लोगों का फोर्स एक्ट कर रहा होगा वो सरफेस हम लोगों का कैसा होगा, उस पर विंड कोएफिशिएंट ऑफ विंड रेजिस्टेंस के डेट मीन्स डिपेंड करता है। व्हेन प्लेन सरफेस इज इंक्लाइंड एंड एंगल थीटा टू द डायरेक्शन ऑफ विंड देन के इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम लोगों का अगर ये कोई प्लेन था, इस पे हम लोगों का हॉरिजॉन्टल विंड फोर्स एक्ट कर रहा है, तो ये विंड फोर्स इस प्लेन के साथ कितने एंगल बनाता है, तो वो बेसिकली हम लोग यहाँ पे एंगल जब मेंशन करेंगे तो वहाँ से हम लोग का के का वैल्यू आ जाता है। तो अगर ये हम लोग का स्क्वायर था, जब ये प्लेन फ्लैट सरफेस था, तो ये इसके लिए ये कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। जब आप 90 डिग्री रखते थे तो हम लोग का स्क्वायर के लिए या फिर रेक्टेंगुलर के या फिर फ्लैट सरफेस जिस भी सेक्शन में होगा तो उसके लिए के का वैल्यू 1 आ जाता था। तो अगर सर्कुलर सरफेस की बात की जैसा कि इस केस में दिख रहा है, तो उसके लिए कितना हो जाता है हम लोग का 2/3 उसका वैल्यू हो जाता है या फिर 0.67। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है फॉर फ्लैट सरफेस। के का वैल्यू कितना हो जाता है, 1। फॉर फ्लैट सरफेस के इज इक्वल टू 1 दैट मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ विंड रेजिस्टेंस फॉर सर्कुलर सरफेस कोएफिशिएंट ऑफ विंड रेजिस्टेंस इज 0.67। तो ये दोनों टर्म आप लोग को काफ़ी अच्छे ढंग से याद रखना है और ऑब्जेक्टिव में भी ये काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। तो यही थे कुछ बेसिक टर्म्स जिसकी मदद से हम लोग जो है कल के लेक्चर में काफ़ी अच्छे ढंग से किसी भी चिमनी पे या फिर रेक्टेंगुलर हॉलो चिमनी हो या फिर वो हम लोग का सर्कुलर हॉलो चिमनी हो या फिर वो स्क्वायर हॉलो चिमनी हो, तो उसके बेस पे कितना उस पर रिजल्टेंट स्ट्रेस जनरेट कर रहा है, सिग्मा मैक्सिमम कितना जनरेट कर रहा है, सिग्मा मिनिमम कितना जनरेट कर रहा है इस विंड प्रेशर की वजह से, तो वो सारा कुछ हम लोग कल के लेक्चर में देखने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर पूरे लेक्चर में कहीं भी डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट कर दें, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।